एक ऐसा घर जहां आने वाले पालतू जानवर एक एक करके मरने लगे। एक ऐसा घर जहां आधी रात को पेड़ों से उतरते हुए अजीब साए दिखाई देते थे। एक ऐसा घर जहां परिवार के लोगों ने बारी बारी किसी अनदेखी मौजूदगी का महसूस किया। और जब उस घर को बचाने के लिए पूजा करवाई गई तो एक ऐसा कुछ हुआ कि खुद तांत्रिक ने भी हाथ खड़े कर दिए। आज मैं आपको बिहार के नालंदा जिले के उसी रहस्यमयी घर की सच्ची कहानी सुनाने जा रहा हूं, जिसने पूरे परिवार की जिंदगी को हमेशा के लिए बदल के रख दिया। दोस्तों, बिहार के नालंदा जिले में एक छोटे से गांव में एक ऐसा घर था जिसके बारे में आज भी लोग खुलकर बात करने से डरते हैं। बाहर से देखने पर वह घर तो बिल्कुल साधारण सा लगता था। मिट्टी की खुशबू, आंगन में लगे पेड़, छत पर बहती ठंडी हवा और एक समान सा परिवार। लेकिन उस घर के अंदर कुछ ऐसा था जिसने पूरे परिवार की जिंदगी को बदल के रख दिया था। यह कहानी है राजनेश और उसके परिवार की। साल 2012 की बात है। उस समय राजनेश सिर्फ 4 साल का था। वह बहुत ही मासूम और चंचल बच्चा था। उसे जानवरों से बेहद प्यार था, खास करके छोटे पिल्लों से। वह रोज अपने पिता से कहता था कि पापा, मुझे कुत्ता चाहिए, मैं उसके साथ खेलूंगा, उसे अपने पास रखूंगा। कई दिनों की जिद के बाद आखिरकार उसके पिता एक छोटा सा पिल्ला घर ले आए। राजनेश की खुशी का ठिकाना नहीं था। वह सुबह उठते ही पिल्ले के साथ खेलता, उसे खाना खिलाता और पूरे घर में उसके पीछे घूमता रहता था। लेकिन यह खुशी ज्यादा दिन तक नहीं टिक सकी। करीब 1.5 महीने बाद एक सुबह जब राजनेश नींद से उठा तो उसने अपने कमरे के बाहर पिल्ले को पड़ा हुआ देखा। पिल्ला मर चुका था, उसके मुंह से झाग निकल रहा था। राजनेश जोर जोर से रोने लगा। परिवार ने सोचा शायद बीमारी होगी। 2 दिन के बाद उसके पिता दूसरा पिल्ला लेके आए, लेकिन 3 महीने के बाद उसकी भी बिल्कुल वैसी ही मौत हो गई। और फिर तीसरा पिल्ला आया और 2 महीने बाद वह भी उसी तरह से मर गया। 3 3 पिल्लों की एक जैसी मौत ने पूरे परिवार को सोचने पर मजबूर कर दिया। राजनेश के पिता ने अब साफ साफ कह दिया था कि अब इस घर में कोई कुत्ता नहीं आएगा। राजनेश बहुत रोया। तब उसके पिता उसे खुश करने के लिए एक तोता ले आए, लेकिन जो हुआ उसने सबको डरा दिया। सिर्फ 3 दिन के बाद वह तोता भी मृत पाया गया। किसी ने उसकी गर्दन मरोड़ दी थी। अब परिवार के लोगों को भी लगने लगा था कि कुछ न कुछ अजीब जरूर हो रहा है। कुछ समय के बाद राजनेश ने फिर से जिद की। इस बार उसने कहा कि मुझे कबूतर चाहिए, मैं उन्हें घर के अंदर नहीं रखूंगा, छत पर उनका घर बनाऊंगा। राजनेश के पिता मान गए। 2 छोटे कबूतर लाकर दिए गए। राजनेश ने अपने हाथों से उनके लिए छत पर एक छोटा सा घर बनाया। करीब 1 महीने तक तो सब कुछ ठीक चलता रहा, लेकिन फिर अचानक दोनों कबूतरों का व्यवहार बदल गया। वे छत पर बने अपने घर में आना पूरी तरह से बंद कर चुके थे। अब वे घर के पास लगे बिजली के खंभे पर बैठते थे। राजनेश उन्हें बुलाता, दाना डालता, आवाज देता, लेकिन वे कभी घर की तरफ नहीं आते थे। सबसे अजीब बात यह थी कि वे घर के ऊपर से उड़ना तक पसंद नहीं करते थे, मानो किसी ने उन्हें उस घर से दूर रहने की चेतावनी दी हो। कुछ दिनों के बाद वे भी पूरी तरह से गायब हो गए। राजनेश फिर रोया, लेकिन इस बार उसके पिता ने साफ मना कर दिया, अब घर में कोई जानवर नहीं आएगा। धीरे धीरे समय बीतने लगा। गांव में उस समय ज्यादा बिजली नहीं आती थी। रात होते ही पूरा गांव लगभग सो जाता था। लेकिन राजनेश की दादी की आदत बिल्कुल अलग थी। उन्हें रात में नींद कम आती थी। वह अक्सर आधी रात तक जागती रहती थी। कभी आंगन में घूमती, कभी छत पर चली जाती और कभी पेड़ों को देखकर बैठ जाती थी। उन्हें पेड़ पौधों से बहुत प्रेम था। घर के आंगन में उन्होंने आम, अमरूद, नीम, सहजन और सहतूत के कई पेड़ लगाए हुए थे। एक गर्मी की रात की बात है, बिजली नहीं थी, इसलिए परिवार के कुछ सदस्य छत पर सो रहे थे। दादी भी अपनी चारपाई पर लेटी हुई थी। चारों तरफ चांदनी फैली हुई थी। रात काफी शांत थी। तभी अचानक दादी की नजर एक पेड़ पर गई। उन्होंने देखा कि पेड़ की डालियां हिल रही है। पहले उन्हें लगा कोई पक्षी होगा, लेकिन अगले ही पल उन्होंने जो देखा उससे उनका खून पूरी तरह से जम गया। उन्होंने देखा कि एक लड़का और एक लड़की पेड़ से नीचे उतर रहे हैं। दोनों धीरे धीरे आंगन की तरफ बढ़ रहे थे। दादी उन्हें लगातार देखती रही, लेकिन उन्होंने कोई आवाज नहीं लगाई। सुबह होते ही उन्होंने पूरी बात घर वालों को बताई। राजनेश के पिता विज्ञान के शिक्षक थे। उन्होंने तुरंत कहा कि यह सपना होगा, लेकिन दादी अपनी बात पर पूरी तरह से अडिग रही। उन्होंने कहा, मैंने अपनी आंखों से देखा है। उस दिन के बाद
राजनेश भी रात में खिड़की से बाहर झांकने लगा, लेकिन उसे कभी कुछ दिखाई नहीं दिया। दिन गुजरते रहे। फिर एक दिन परिवार ने घर में नया कमरा बनवाने का फैसला किया। सीमेंट, बालू और बाकी सामान घर के बाहर लाकर रख दिया गया। उसी रात एक अजीब घटना हुई। रात के लगभग 2:30 बजे थे। एक बिल्ली अमरूद के पेड़ पर बैठकर लगातार रो रही थी। उसकी आवाज इतनी तेज थी कि पूरे घर की नींद खराब हो गई। राजनेश के पिता बाहर निकले और उसे भगाने की कोशिश की। बिल्ली वहां से भाग गई, लेकिन पड़ोस के छत पर जाकर वो और भी तेज आवाज में रोने लगी। अगले दिन दोपहर में एक और घटना हुई। घर के छत पर एक गमले में कैक्टस का पौधा रखा था। राजनेश की मां मानती थी कि वह नकारात्मक शक्तियों से रक्षा करता है। अचानक तेज हवा चली और कैक्टस वाला गमला छत से नीचे गिर गया और वह पौधा भी पूरी तरह से खराब हो गया। राजनेश की मां यह देखकर बहुत घबरा गई। इसके कुछ ही दिनों के बाद परिवार पर मुसीबतों का असली दौर शुरू हुआ। राजनेश के पिता की तबीयत खराब रहने लगी। उनके बाल झड़ने लगे, शरीर कमजोर होता गया, चलना फिरना भी मुश्किल हो गया था। फिर भी वो नौकरी करते रहे, क्योंकि पूरा परिवार उन्हीं पर निर्भर था। एक दिन स्कूल में निरीक्षण था। काम ज्यादा होने का उन्हें देर हो गई। रात के करीब 8 बजे वह स्कूल से निकले। घर तक पहुंचने का रास्ता खेतों के बीच से होके जाता था। चारों तरफ अंधेरा था, हाथ में सिर्फ एक टॉर्च थी। चलते चलते उनकी नजर एक पेड़ पर गई। उन्हें लगा जैसे कोई औरत पेड़ पर बैठी हुई है। उन्होंने तुरंत टॉर्च की रोशनी उस तरफ डाली, लेकिन वहां पे कोई नहीं था। वह आगे बढ़ गए। कुछ देर के बाद पीछे से किसी महिला की आवाज आई। वह उनका नाम लेकर बुला रही थी। एक बार, फिर दूसरी बार, लेकिन उन्हें पीछे मुड़कर नहीं देखा। वह सीधे घर पहुंच गए। घर जाकर उन्होंने पूरी बात अपनी पत्नी को बताई। अब डर सिर्फ दादी तक सीमित नहीं था, परिवार के दूसरे लोग भी बेचैन होने लगे थे। लेकिन असली घटना अभी होनी बाकी थी। एक रात स्कूल के एक शिक्षक का फोन आया। रात के लगभग 11 बजे थे। उसने बताया कि स्कूल की रसोई में कुत्ता बंद हो गया है। अगर दरवाजा नहीं खोला गया तो वह मर सकता है, क्योंकि वह बहुत चिल्ला रहा है। राजनेश के पिता के पास चाबी थी, इसलिए वो टॉर्च लेकर निकल पड़े। रास्ते में उन्हें एक छोटा सा तालाब मिला। वहां एक बड़ी मछली तड़प रही थी। उन्होंने सोचा कि वापस लौटते समय इसे ले जाएंगे। उन्होंने उसे पास के पानी भरे गड्ढे में रख दिया। फिर स्कूल पहुंचे, दरवाजा खोला और कुत्ते को बाहर निकाला और वापस लौटने लगे। जब वो उस गड्ढे के पास पहुंचे जहां उन्होंने मछली रखी थी, तभी कुत्ता जोर जोर से भौंकने लगा। अचानक वह डर कर भाग गया और वापस स्कूल की तरफ दौड़ गया। राजनेश के पिता यह सब देखकर हैरान रह गए। उन्होंने टॉर्च की रोशनी चारों तरफ डाली, लेकिन उन्हें कुछ दिखाई नहीं दिया। फिर वो मछली लेने के लिए गड्ढे के पास पहुंचे और वहां पे उन्होंने जो देखा, उससे उनके पैरों तले जमीन पूरी तरह से खिसक गई। मछली पूरी तरह से गायब थी। वहां सिर्फ उसकी हड्डियां पड़ी थी। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने बैठकर पूरी मछली खा ली हो, वह भी कुछ ही मिनटों में। अब उनके मन में डर बैठ चुका था, लेकिन कहते हैं ना, दुर्भाग्य यही नहीं रुका। अगले 2 महीनों में उनकी तबीयत इतनी बिगड़ गई कि आखिरकार राजनेश के पिता का निधन हो गया। पूरा परिवार टूट गया। राजनेश अभी छोटा था। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर उसके साथ ये क्या हो रहा है। पिता की मौत के बाद दादी और ज्यादा अकेली हो गई। वह घंटे अपने पेड़ों के बीच में बैठी रहती थी, लेकिन एक दिन पेड़ पर चढ़ते समय उसका पैर फिसल गया और वह नीचे गिर गई। सिर पर गंभीर चोट लग गई थी। इलाज हुआ, लेकिन उनकी हालत लगातार बिगड़ती गई। मृत्यु से एक दिन पहले उन्होंने अपने पूरे परिवार से कहा था कि जब मैं रात को सोती हूँ तो मुझे लगता है कोई मेरे बिस्तर के नीचे बैठा है। वह मुझे लगातार देखता रहता है। उन्होंने यह भी कहा कि वह लड़का और लड़की आज भी कभी-कभी दिखाई देते हैं और कई बार सपने में राजनेश के पिता भी आते हैं और वो कहते हैं कि यह घर को छोड़ दो। लेकिन परिवार के पास जाने के लिए कोई दूसरी जगह नहीं थी। कुछ महीनों के बाद राजनेश की दादी का भी निधन हो गया। अब परिवार पूरी तरह से टूट चुका था। आखिरकार राजनेश के चाचा ने एक तांत्रिक को बुलाया। तांत्रिक ने घर में प्रवेश करते ही कहा कि इस घर में बहुत पुरानी नकारात्मक शक्ति है। उसने दावा किया कि यह शक्ति घर के मालिकों को निशाना बनाती है। उसने बताया कि पहले रहने वाले लोगों के साथ भी ऐसी घटनाएं हो चुकी हैं। तांत्रिक ने एक विशेष पूजा शुरू की। पूजा के दौरान एक दीपक जलाया गया और तांत्रिक ने चेतावनी दी कि जब तक मैं पूजा करूंगा, यह दीपक बुझना नहीं चाहिए। शुरुआत में तो सब कुछ सामान्य था। आसमान साफ था, मौसम शांत था।
लेकिन जैसे जैसे पूजा आगे बढ़ी, अचानक वहां का मौसम पूरी तरह से बदलता गया। सिर्फ उस घर के चारों ओर ही काले बादल छा गए, तेज हवाएं चलने लगी, बारिश शुरू हो गई और देखते ही देखते तूफान आ गया। अब गांव वालों ने तिरपाल लगाकर पूजा को बचाने की कोशिश की, लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे कोई अदृश्य शक्ति पूरी ताकत से विरोध कर रही हो। हवा इतनी तेज हो गई कि तिरपाल उड़ गया। बारिश ने सब कुछ बर्बाद कर दिया था और आखिरकार वह दीपक भी बुझ गया। दीपक के बुझते ही तांत्रिक ने पूजा रोक दी। कुछ देर चुप रहने के बाद उसने सिर्फ एक बात कही कि यह घर छोड़ दो। इसके बाद कई और तांत्रिक बुलाए गए, लेकिन सभी ने लगभग एक जैसी बात कही। किसी ने कहा यहाँ बहुत शक्तिशाली नकारात्मक ऊर्जा है, किसी ने कहा यहाँ रहना सुरक्षित नहीं है। आखिरकार परिवार ने वह घर छोड़ दिया। आज कई सालों से वह घर बंद पड़ा है। दिन में कभी-कभी परिवार के लोग वहां पूजा करने जाते हैं, लेकिन रात होने से पहले वापस लौट आते हैं, क्योंकि आज भी गांव में लोग मानते हैं कि उस घर में कोई ऐसी मौजूदगी है जो नहीं चाहती कि वहां पे कोई रात बिताए। इस घटना के पीछे असली कारण क्या था, यह कोई नहीं जानता। क्या यह सिर्फ एक संयोग था? क्या किसी मानसिक भय का परिणाम था? या फिर वास्तव में उस घर में कुछ ऐसा था जिसे विज्ञान भी नहीं समझ पाया? इस सवाल का जवाब शायद आज तक किसी के पास नहीं है, लेकिन इतना जरूर है कि बिहार के उस पुराने घर की कहानी आज भी सुनने वाले के रोंगटे खड़े कर देती है। उम्मीद करता हूँ आपको यह कहानी पसंद आई होगी। फिर मिलेंगे एक और रहस्यमयी और रोमांचक कहानी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए।